हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम यहाँ पर CTP पैडोलॉजी के 15 क्वेश्चन का मॉक लेके आई हूँ मैं, उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गत्यात्मक विकास का शीर्षाभिमुख नियम निम्नलिखित में से किस विकास को इंगित करता है। पैर से सिर तक, सिर से पैर तक, केशुरका सतम से हथेली की उंगलियों तक, हथेली की उंगलियों से कशेरुक सतम तक। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो हमारा बी ऑप्शन, सिर से पैर तक, यानी कि गत्यात्मक विकास का जो शीर्षाभिमुख नियम है वो किसको इंगित करता है, सिर से पैर तक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक अभिलेख और मूल्यांकनकर्ता के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, एक निर्णयकर्ता के रूप में। तो बताओ शिक्षक की क्या भूमिका होगी। डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 3, यानी तीनों हमारे ठीक है। एक अभिलेख और मूल्यांकनकर्ता के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, एक निर्णयकर्ता के रूप में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए, रिपोर्ट कार्ड जो दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, या फोर्थ ऑप्शन योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो बताओ तो होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण समर्थ से हो सकता है। ऑप्शन ए, आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी, रीति रिवाज, या ऑप्शन डी, स्कूल सामुदायिक भागीदारी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा। तो हमारा होगा डी ऑप्शन, इनकी स्कूल सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। वित्तीय वर्ष से कितने महीने पहले SMC द्वारा एक विद्यालय विकास योजना बनाई जानी चाहिए। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने। तो बताओ हमारा होगा बी ऑप्शन राइट, यानी कि 3 महीने। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सही नहीं है। व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, ऑप्शन बी, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी, तनाव, अंतर्द्वंद्व एवं हताशा को कम करना, ऑप्शन डी, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो बताओ सभी क्या ऑप्शन होगा इसका। तो होगा हमारा बी ऑप्शन, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। ये है जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, विषय नहीं है। ठीक है, अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बच्चों में पश्चाघात तनाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण हैं। ऑप्शन ए,
घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। ऑप्शन बी, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना। ऑप्शन सी, दूसरों में बिल्कुल रुचि न होना। ऑप्शन डी, दूसरों से नाराज होना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बताओ सभी। तो हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसके लक्षण है हमारे, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कौन सा अधिनियम शिक्षा, रोजगार, बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण, दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI अधिनियम 1992, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999। तो बताओ सभी कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो देखिए इसमें होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक रणनीति गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि दिए जाने के बाद छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को बढ़ाने में सबसे अच्छी मदद करेगी। ऑप्शन ए, अध्ययन की प्रत्येक इकाई के अंत में अभ्यास कार्य देना और कौशल का पुनर्मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी, छात्रों को साथियों से मिलने और अपने काम को नियमित रूप से अपने समय पर ठीक करने के लिए कहना। एक छात्र द्वारा की गई प्रगति का विवरण देते हुए माता पिता को एक पत्र घर भेजना। छात्रों को उनके काम के बारे में शिक्षक के साथ बात करने का अवसर, समय पर अवसर प्रदान करना। तो बताओ कौन सी सबसे अच्छी रणनीति है इसमें। हो गया हमारा डी ऑप्शन, यानी कि छात्रों को उनके काम के बारे में शिक्षक के साथ बात करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। किसी विद्यालय की समय सारणी तैयार करते समय आपके मन में कौन से बिंदु और तथ्य होंगे। ऑप्शन ए, मैं अपने लिए सबसे उपयुक्त अवधियों को स्वच्छंदता से रखूंगा। ऑप्शन बी, मेरे मन में सभी शिक्षकों की सुविधा का विचार होगा। मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी तैयार करूंगा। मैं हर शिक्षक पर कार्य का बोझ लगभग बराबर रखूंगा। तो बताओ क्या होना चाहिए। ऑप्शन सी, मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी तैयार करूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अध्यापक छात्र के मध्य किस प्रकार का संबंध अच्छा होता है। ऑप्शन ए, पिता पुत्र। ऑप्शन बी, अफसर व सेवक। ऑप्शन सी, मित्रवत। ऑप्शन डी, ग्राहक और दुकानदार। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें हमारा सी ऑप्शन, यानी मित्रवत। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना या छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तो बताओ कौन सा होगा। तो होगा हमारा ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। यानी कि निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की क्या भूमिका है कि वो ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है
जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। तो बताओ सभी क्या होगा इसका ऑप्शन। बी ऑप्शन, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। किशोरावस्था में शिक्षक शारीरिक वृद्धि और विकास के निर्माण की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में ज्ञान प्रदान करके, मस्तिष्क में भविष्य को ध्यान में रखते हुए गहन पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करके, कक्षा में खेल और क्रीड़ा के बारे में जानकारी प्रदान करके, शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके। तो हमारा होगा डी ऑप्शन, यानी कि शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ऊंचाई और वजन के मामले में रिया की वृद्धि और विकास दर उच्च है, लेकिन उसकी मानसिक और सामाजिक विकास की गति समान नहीं है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। विकास एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत भिन्नता, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, यानी कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका कितना स्कोर बना है। ऐसे ही क्वेश्चन लेके हम आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।